दोस्तों, आपके अपने चैनल ने आपको खबर दिखाई थी कि अब ठन चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और इजराइल के आर्मी चीफ में। यानी इजराइल की आर्मी इजराइल के अंदर तख्ता पलट कभी भी कर सकती है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज आपको दिखाऊंगा इजराइल के अंदर जबरदस्त बवाल हुआ और यह बवाल इस कदर बढ़ गया कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर नहीं बल्कि अपने ही देश के रक्षा मंत्रालय के दफ्तर के अंदर घुस गए। बहुत सारा उत्पात काटा गया, हालात काबू में नहीं आ रहे थे। आगजनी से लेकर बहुत कुछ हुआ है इजराइल के अंदर और यह सब हुआ है इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियां, उनका अपने परिवार के सदस्यों की तरफ से दिए गए बयान और जिस तरीके की कार्यप्रणाली उनके कैबिनेट मंत्रियों की रही है, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा है। पहले सिर्फ जनता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, अपनी डिमांड रख रही थी, जिनका मुकाबला न केवल इजराइल की पुलिस बल्कि इजराइल की सेना से भी होता था। लेकिन अब इजराइल की सेना भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतर आई है, यानी तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। इसके अलावा आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग जगह, खास तौर पर गजा के अंदर से लेकर अलग अलग जगह इन इजरायलियों का विरोध हो रहा है। सड़क पर उतरा है कोई और नहीं बल्कि इनके अपने लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिर भी मैंने आपको पहले बता दिया था, इस समय हालात ठीक नहीं। जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है उसके बाद इजरायलियों को यह बात समझ में आ गई कि एक होता है कि चलिए हम गलत ही सही लेकिन हम ताकतवर हैं, आपको दबा लेंगे। एक तो हम गलत जिसकी वजह से दुनिया भर में हमें लताड़ा जा रहा है, और दूसरा हम इतने ताकतवर भी नहीं कि ईरान जैसा देश हमें कुचल कर चला गया। 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल को उसकी औकात याद दिला दी थी। मैंने तब भी कहा था कि ये देखिए हालात यहां बिगड़ेंगे, क्योंकि अब तक जो ये गजा के अंदर करते रहे वहां हमास के खिलाफ फिलिस्तीनियों को एकजुट करने के लिए वो तो ना हो पाया, लेकिन जहां नॉर्मल जिंदगी चल रही थी बेंजामिन नेतन्याहू की जिद की वजह से उस इजराइल के अंदर लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यहां छिप रहे हैं, वहां छिप रहे हैं और ये बगावत में तब्दील होगा। पहले ये देखिए, एक वीडियो निकल कर आई, वीडियो देखिए। तो मिंट प्रेस न्यूज की एक खबर है जिसमें तेल अवीव में लोग न केवल सड़कों पर उतरे इस बात को लेकर कि हमारे अपने लोग वहां पर हैं और तुम्हारा लड़का हमारे ही देश के आर्मी चीफ को गद्दार करार देता है। जी हां, गद्दार कहा था, मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे गद्दार बताया जा रहा था कि गजा के अंदर जो विद्रोह चल रहा है वो इजराइल के सेना प्रमुख की वजह से है, जबकि इजराइल के सेना प्रमुख से हमास के कब्जे में जो एक सैनिक है उसके पिता मिले। उन्होंने बताया कि इस हत्यारी सरकार से हमें मुक्ति दिलवाइए। यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस हत्यारी सरकार से न केवल मुक्ति दिलवाइए बल्कि संसद का घेराव कीजिए। और देखिए दूसरे ही दिन यह होगा। क्या हुआ? द इजरायली डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है, प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सारी सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया, यानी तोड़ दिया और घुस गए रक्षा मंत्रालय में। बड़े खुश थे ना कि सीरिया का हमने रक्षा मंत्रालय की दफ्तर उड़ा दिया, हमने अल-जुलानी का उड़ा दिया, हमने देखो वहां चले गए, IRGC के दफ्तर पर हमला कर दिया, ईरान में घुसकर हमला कर दिया, गजा बर्बाद कर दिया। अपना संभालिए, मोसाद का दफ्तर उड़ गया, स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद हो गया, हाइफा पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी सब बर्बाद हो गई। इजराइल की जनता इस समय परेशान चल रही है, क्योंकि इजराइल की जनता, मैंने बताया ना, पहले एक हमला होता है, उस हमले के जवाब में अगर आप वैसा ही हमला दे दें, कर दें तो बात अलग है। एक तो आप दुनिया भर में आपको लताड़ा जाए, इजरायली होने की वजह से आपको सजा दी जाए, आपको देश में एंट्री ना मिले, आपके ऊपर लेवल लगते रहे, आपको परेशान किया जाता रहे, किसी देश से आप गुजरे और कहीं आप गए घूमने और वहां पता लगे कि आप इजरायली हैं, वहीं आपके ऊपर टूट पड़े लोग या पुलिस वाले कूटने लगे, तो यकीन मानकर चलिए आप बहुत दुखी हो जाएंगे कि हमारी सरकार की हरकतें ऐसी रही कि आज हमें कोई पसंद नहीं करता। ऊपर से अगर आप ताकतवर हो तो बात अलग पड़ती है, लेकिन ईरान जैसे देश ने इसे कुचल कर रख दिया। अब देखिए एक और वीडियो देखिए, यह भी मिंट प्रेस की खबर है, पहले देखिएगा। तो ये तेल अवीव में हो रहा है, हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गाड़ियां जहां से गुजरती हैं, इसी इलाके से होकर गुजरती हैं और पास में ही दफ्तर है, ये दफ्तर के अंदर घुस गए थे। आगजनी हो रही है, देखिए वीडियो में आपने देख ही लिया। तेल अवीव में हाईवे को लॉक कर दिया गया है, मतलब समझिए विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया है। बड़े मजे लिए सीरिया को लेकर। अभी लेबनान की सत्ता परिवर्तन होकर जो नए प्रधानमंत्री अमेरिका वाले बने, अमेरिका परस्त, उनके नाम पर ये लेबनान पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। ये सपना क्या इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि ये समझ गए कि अब इजराइल की जो पूरी की पूरी जमीन इन्होंने कब्जा करके इजराइल बसाया, वो ज्यादा दिन इनके पास रहने वाली नहीं है। यकीन मानकर चलिए कि अब बेंजामिन नेतन्याहू बड़ा बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इसीलिए भी फंसे हुए हैं कि अगर युद्ध रुकता है
तो आने वाले वक्त में इनके और इनके बेटे दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी और उसके बाद इन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए युद्ध चाहते हैं, इजराइल की जनता अब शांति चाहती है। तो दोनों में ही क्लैश हो रहा है और इस क्लैश में हो क्या रहा है, फंसते जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अलग अलग और भी खबर रहने के लिए देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई। यह खबर है अल कसम ने दावा करा है, अल कसम की तरफ से दावा किया गया, यानी हमास की तरफ से एक दावा कि उन्होंने इजराइल की सेना पर एक बड़ा हमला किया। एक बड़ा हमला का मतलब विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए हैं। ये खान यूनुस में हुआ है, कई लोग गंभीर रूप से घायल और मारे गए। यानी इजराइल के सैनिकों को एक और तगड़ा झटका, एक पूरी बटालियन हमास के लड़ाकों ने उड़ा दी है। अब देखिए गजा बॉर्डर पर कैसे ये हंगामा हो रहा है, कैसे विवाद हो रहा है, देखिए बता। दरअसल ये जो है ये बताया, वी आर एट द गजा बॉर्डर, हम गजा बॉर्डर पर खड़े हैं। ज्यूस एंड फिलिस्तीनी दोनों मिलकर, फिलिस्तीनी तो है ही लेकिन ज्यूस यानी कि यहूदी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब आराम से रहने दिया जाए, वेस्ट बैंक पर कब्जा, गजा पर कब्जा, इस तरह की बातें की जा रही है। ये तमाम चीजें करने की जरूरत क्या है? तो इन्होंने कहा गजा बॉर्डर पर इस समय यहूदी और फिलिस्तीनी दोनों जमा है, दोनों के दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि आखिरकार ये सब करने की जरूरत क्या, अब शांति से जीने दिया जाए। यानी यहूदी भी अपनी ही सरकार की तरफ से, अपने ही देश की सरकार से परेशान चल रहे हैं। यही एक वजह है कि मोर्चा खोला जा चुका है इजराइल के सेटलर्स की तरफ से। और क्या कुछ किया जा रहा है, पहले ये देखिए एक वीडियो। तो इस वीडियो में आपने देखा बहुत सारे जो खाने के पैकेट्स हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं। ये जोहरम ममदानी ने इसे ट्वीट किया, इसमें बताया कि देखिए सिक्योरिटी के नाम पर क्या कर रहे हैं, ये क्रूरता कर रहे हैं। ये खाने पीने के जो पैकेट वहां पहुंचने चाहिए, मैंने बताया ना दो तरह के लोग हैं हम। एक, किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं, सरकार कभी अकेले नहीं पड़ती। जैसे असद सरकार में भी असद सरकार अकेली नहीं थी। दरअसल असद सरकार समर्थक भी थे जिन पर एचटीएस ने कब्जा किया और उसके बाद उनके साथ क्या किया सब जानते हैं। ऐसे इस समय इजराइल के अंदर है। तो इजराइल अकेला, मतलब ऐसा नहीं बेंजामिन नेतन्याहू अकेले पड़ गए, जनता का एक वर्ग है वो कम है, अब छोटा रह गया। पहले 80-90% इजरायली साथ खड़े थे, अब वो 20% रह गए। वो बेंगवेर, स्मोट्रिच, बेंजामिन नेतन्याहू उनकी भाषा शैली से ताल्लुकात रखते हैं, वो कट्टर इजरायली है। लेकिन ज्यादातर लोग अब शांति चाहते हैं। तो देखिए जो वैसे वाले हैं वो क्या बदतमीजियां कर रहे हैं, कैसे खाने को गिराया जा रहा है, ये तमाम चीजें। एक खबर और निकली सरप्लस न्यूज से, एक लीक हुआ है डॉक्यूमेंट जिसमें जिसे चैनल 13 ने पब्लिश भी किया। इसमें लिखा हुआ है कि जब मार्च 2025 में जो युद्ध कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें यह साबित किया गया कि हम खाना नहीं देंगे और इसके जरिए हम क्या करेंगे, फिलिस्तीनियों को तड़पाएंगे जिससे वो हमास के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मार्च से लगाइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बीत गए। 5 महीने में अभी भी नहीं पा पाए। 22 महीने में तो आज तक एक आदमी नहीं मिला। और जाते जाते एक वीडियो देखिए पहले। तो बेतहाशा हथियार नजर आ रहे हैं। इन हथियारों में दावा किया गया कई अमेरिकन हथियार हैं। क्या अमेरिका ने ईरान के अंदर, ईरान से सीधे युद्ध लड़ने के बजाय ईरान के अंदर हथियार भेजकर वहां एक समानांतर युद्ध चढ़ाने के लिए तैयारी कर ली थी? क्योंकि ये बहुत सारे जो हथियार पकड़े गए इसमें दावा है कि अमेरिका के हथियार हैं और इन हथियारों के दम पर ईरान में अव्यवस्था और अस्थिरता पैदा करनी थी। नमस्कार।